Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है Pakistanis gets jealous of Indian power. Okay, इंडियन की पावर से पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है. क्यों जल रहा है, कौन कौन जल रहा है, क्या सारी बातें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी. लेकिन उससे पहले गाइस आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना. बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं. सऊदी अरेबिया ने कहा है 2030 तक पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से बाहर निकाल कर फेंक दें. क्यों? भीख मांगने के अलावा, क्राइम्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते. हमारा जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठा हुआ है हाफिज सईद. सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सर तन से जुदा या जहां नलायकी है ना. क्योंकि हमारी कौम असल में आधे से ज्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती. इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इस वक्त कतर में मौजूद हैं. पता है जाने जिगर, अपने वाले की बताना. पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया. बुलाना तो दूर, वहाँ जो बिन बुलाए गए हुए हैं उनको एक एक छांट कर ढूंढ कर बाहर फेंक रहे हैं वो. सऊदी अरेबिया ने कहा है 2030 तक तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से बाहर निकाल कर फेंक देंगे. इसका कारण क्या है? क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर क्राइम्स बढ़ाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान है. के अंदर भी क्राइम पाकिस्तानियों की वजह से. भीख मांगने के अलावा, क्राइम्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते. आखिर क्यों? क्योंकि हमारी कौम असल में आधे से ज्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती. इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं. तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे. सुनो, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं. अब अनपढ़ों का अंदाजा खुद ही लगा लो. तो जाहिर बात है कि वो उस चीज को वो नहीं पकड़े जा रहे. हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर. हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है. और नहीं तो क्या, डूब मरने का मुकाम है. एस जयशंकर वहाँ अपनी वाक पटुता बोले तो बोलने की कला की वजह से सभी का दिल जीत रहे हैं. और पाकिस्तानी प्रतिनिधि का नामो निशान नहीं है, बुलाया तक नहीं. और ये फजी पूछ रही थी ना क्यों बताता हूँ अभी. इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है. सिंपल है यार, ऐसा इसलिए हो रहा है. एक बार फिर से बता, किस बारे में बात हो रही है वहाँ? ग्लोबल पीस. ग्लोबल पीस बोले तो पीस वर्सेस पीस. दुनिया पीस में विश्वास रखती है यानी कि शांति, और पाकिस्तान पीस में विश्वास रखता है यानी कि टुकड़े. अच्छा, अलगाववाद, आतंकवाद एक स्टेज पर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है जी. उसकी बहुत ज्यादा रीजन है. अब कौन सी रीजन मैं बयान करूं जिसकी वजह से ये मीटिंग के बारे में या हमारे पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करें. इंडिया जो है ना इस वक्त वो बहुत फास्ट और बहुत आगे जा रहा है. वो हर चीज को वो पीछे करके वो खुद आगे जा रहा है. ये तो साजिश है. हर तरह के वो अपने जो रिलेशन है वो बढ़ाता जा रहा है, बनाता जा रहा है. उसको पता है कि हमने दुनिया अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है. दुनिया की दौड़ में हमने कैसे आगे निकलना है. क्योंकि वो जो मिनिस्टर हैं, जो लोग हैं, जो उनके सियासतदान, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं. हमारे जो सियासतदान हैं वो हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, वो अपने पैसे के साथ सिंसियर हैं. ये बहुत गलत है. अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया. ठीक है. और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए. ठीक है. ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट. हमारा जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठा हुआ है हाफिज सईद. ना हाफिज सईद साहब. हाफिज साहब तो यही कर सकते हैं, उनको आजादी दी जाए. डोंट वरी, रड़क रहा है वो आंखों में. आजादी मिलेगी उससे बड़ी जल्दी. ये खेला कुछ और है. इसने पंगा लिया ना, उसकी जवाबी कार्रवाई उधर से हुई है. पहले तो नहीं था. पहले तो हम जाते थे इंदिरा गांधी के दौर में, मिसेस इंदिरा गांधी के दौर में, राजीव गांधी साहब का दौर आया. यूं गए, यूं आ गए, यूं गए, यूं आ गए. साला यही तो दुख रहा है पाकिस्तान को. यूं गए, यूं आ गए, यूं गए, यूं आ गए, खत्म हो गया सब कुछ. अब पहली बात, यूं अचानक से जाते नहीं है, और चले भी जाते हैं तो भाई 4 कंधों पर वापस आते हैं. $5,000 कमाए, हमें तो कोई नहीं रोकता था कि मुसलमान हो पाकिस्तान से भाग जाओ. हमें तो कोई नहीं कहता था. काबुल की तरह, जैसे काबुल वाले के भागो इधर से, दफा हो जाओ इधर से, इधर क्या लेने आया है. हमें तो किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी इंडियन ने नहीं कहा. इंडिया जाते थे, दिल्ली जाते थे, मेरठ जाते थे, आगरा सैर करने, सैर सपाटे करने, सब जगह जाते थे. हमें कोई भी नहीं रोकता था. हम खुद ही रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश ही नहीं करते.
अगर हम अच्छे हाँ। रिलेशन बनाएंगे, हमारा जो आने वाला इनकम है, जो हमारी जो फॉर मैं मिनिस्टर हूँ या मेरे को पोस्ट है, तो मैं चाहूँगा नहीं कि मेरी किसी के साथ अच्छा हो, क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा कहूँगा तो मुझे वो पैसा देंगे दूसरे वाले। तो इसलिए हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे किसी का अच्छे रिलेशन बने। हम किसी के साथ अच्छा दोस्तों के साथ बैठे, हम किसी के चाय पिए, किसी के घर जाएं। अच्छा, चाय पिलाने वाला तुम जैसे भिखमंगे मेहमानों को देखकर छुप जाता है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। पाकिस्तानी अवाम 90% जो है ना वो खुश है ट्रम्प साहब के आने से, क्योंकि वो इमरान खान के साथ बड़ा प्यार करते हैं। बहुत ही आराना लगता है। और इमरान खान को आते ही उन्होंने जो है ना ऐलान कर दिया कि इमरान खान को मैं छुड़वाऊंगा। मैं आज उसको हाँ, और तो कोई काम नहीं ट्रम्प के पास। और इमरान खान साहब को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ सेकंड टाइम वजीर आजम बनने की। एडवांस मुबारक। सेकंड टाइम वजीर आज़म, सेकंड वो तो अभी तक जेल में, अभी तक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, मरे नहीं, अभी जिंदा हैं। ये जरा गौर से सुनो। इंशाल्लाह वो वजीर आजम भी बनेंगे और आवाम के लिए मसीहा बन के आएंगे। ये आजकल के जो है ना उलमा सौकान, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तन से जुदा। ओए होए हाँ हाँ, मतलब एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ, सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सर तन से जुदा या हमारी नलायकी है ना, ये अपना जज्बाती बातें के सर तन से जुदा, ये वो ठीक है, अपने ही कवानीन की खिलाफवर्जी हम कर रहे हैं। और हम अपने ही कवानीन की, और हम उल्टा कवानीन पे अमल कर रहे हैं। उल्टा हम ये कह देते हैं कि वो लोग साजिश, इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? सऊदी अरब से खबर ये आ रही है कि उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के जो वो आवाज का वॉल्यूम है उसको लिमिटेड कर दिया, पाबंदी लगा दिया, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे? सऊदीया ने अजान के ऊपर मतलब वॉल्यूम के ऊपर भाई मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करें या रोकें। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता चलेगा? ठीक हो गया। अच्छा, अभी यूएई की, जिन्हें हम सऊदीया को, यूएई को दुबई, अबू धाबी, इस्लामिक स्टेट्स है, इन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ पे कपड़े जो कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, वहाँ पे अपनी मर्जी से जो सा वो मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया, अब आपको शायद खबर आई हो। क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? ये इस्लाम से बाहर निकल गए हैं या हम इस्लाम को नहीं समझ पा रहे? इस्लाम को समझ नहीं पा रहे ये लोग। बेटा, तुम्हारी बातें सिर्फ तुम्ही को समझ आती हैं, बाकी दुनिया के ऊपर से निकलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारा साइंस पूरी दुनिया से जुदा है। बात तो सही है। इसीलिए तुम सबसे अलग थलग हो। आखिर तुम अजीम कौम हो ना, दरअसल तुम हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ खास नमूनों के साथ फिर से। तब तक के लिए इजाजत। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत। अच्छा गाइस, तो सऊदी अरब, दुबई, ठीक है, मतलब जितने भी और इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके इंडिया के साथ यार इतने फ्रेंडली ताल्लुकात हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानीज, कि ये यहाँ पर जो है इनके पास एजुकेशन नहीं होती, भीख और क्राइम के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो जो चीजें पहले ये पाकिस्तान के अंदर करते थे, आप लोगों को पता है कि चाइल्ड लेबर ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज बच्चे जो है वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जाते हैं या वो भीख मांगते हैं। अब यही चीजें इन्होंने बाहर जाके भी की, और बाहर के लोगों को जब ये चीजें समझ आना शुरू होगी तो उन्होंने फिर किक आउट इनको किया, और इंडिया वालों को स्पेशल इन्विटेशन भेजते हैं, दुबई वाले, सऊदी अरब वाले, कि भाई यहाँ पर आए, यहाँ पर आके बिजनेस करें, बिकॉज आपके लोग जो है ज्यादा स्किलफुल है, तो पाकिस्तान के लोग इतने स्किलफुल नहीं है। अब क्या किया पाकिस्तानी लोग, जो मतलब हर बंदा नहीं था ऐसा, कुछ लोग स्किल वाले भी थे, कुछ लोग अच्छे भी थे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे।
अब इन लोगों ने जो है, जितने लोगों ने वहां पे जाके क्राइम किया, जितने लोगों ने वहां पे जाके भीख मांगी, इन लोगों ने जो है वो उनकी इमेज भी जो है वो खराब की। जो लोग बेचारे सही जाते थे, वहां पे काम करते थे। तो बात तो खैर गलत है जो भी हुआ। और अब पाकिस्तानियों को समझ आ रही है कि इंडिया के अंदर कितनी पावर है, और लोगों को भी ये चीज समझ आ रही है, और लोग आगे से हुकूमत को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। बिकॉज देखे उन्होंने कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ, जो मुस्लिम कंट्रीज है, अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ट्रेड बेहतर किया। तो इस तरह से जो है वो सारे मामला बेहतर होते हैं, मुल्क तरक्कियां करते हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करे। और अब जो है ना, अब पाकिस्तान लिटरली ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, बट अभी इंडिया नहीं चाहता। बिकॉज उन्होंने बोला कि पहले ही हमारे साथ आप लोगों ने बहुत गलत किया, हमने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपकी तरफ, आप लोगों ने उल्टा जो है उस हाथ को काटा ही है। तो इसलिए क्या है कि अब हम नहीं कर सकते। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए कैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।